भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। इस बात को कई जगह पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए हमें इससे जुड़ी कथा के बारे में जानना होगा। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम जी का अवतार हुआ था। वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे, और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाए। उस समय भगवान राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानते हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम है वहीं मैं भी रहूँ। यह सुनकर पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूँगी। पार्वती माँ की बात सुनकर शिव जी को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोग भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती जी को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर का होगा, जो बाद में हनुमान के रूप से जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह के किस्से प्रचलित है। शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 तिथियां दी गई है। पहले में हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार माना गया है। इसके मुताबिक हनुमान जी की मां अंजनी ने शिव जी को घोर तपस्या करके उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि शिव जी ने पवन देव के रूप में अपनी रौद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया था। यह शक्ति अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई थी। इस प्रकार से चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। यह प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है और अधिकतर लोग इसी में विश्वास करते हैं। इसी आधार पर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भले ही राम भक्त हो, लेकिन शिव जी से भी उनका गहरा नाता है। हनुमान जी की पूजा करने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं।